अरे कालिया, लकड़ी पड़ी है, उठा के रख। सरदार, तुम्हें भी बड़ी लकड़ी लेने की आदत है क्या? आज आ तो रही है। अरे आजा ठाकुर, बैठ बैठ, बहुत ठंड है, हाथ सेक ले अपने मसल मसल के। गबरू, अरे गुर्राता काय को है, सेक लेना हाथ, ठंडी में अकड़ गए होंगे। गबरू, तू बात बात पे मेरा मजाक क्यों उड़ाता है? अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था, तूने तो सॉल ओढ़ रखी है, तुझे ठंड कहाँ लगेगी? सरदार, ये तो गर्मी में भी उड़ता है। गबरू, मेरे हाथ तो उड़ा दिए तूने। अरे हाँ यार, गलती हो गई यार ठाकुर, तेरे हाथों को इस कदर से नहीं काटना चाहिए था मुझे। सुबह से मेरे पजामे का नाड़ा ढीला पड़ा है, पजामा कभी भी खिसक सकता है, लेकिन अफसोस मैं इसको टाइट भी नहीं कर सकता। सरदार, ये तो अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकता। इससे अच्छा तो मैं तेरे पैर भी काट देता, तुझे पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरदार, फिर लगाई। अरे तो बैठा क्यों है, जाना, वो रखा तो है लोटा। ये कहाँ गया इतनी स्पीड से? कल ये ठंडे पानी से नहा लिया था, इसके पिछवाड़े ने ठंड पकड़ ली है, सुबह से 13 बार जा चुका है। चलो अच्छा है, ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ, तेरे साथ तो किसी दिन बड़ा ही हादसा होगा ठाकुर, प्रेशर बनेगा और तू नाड़ा तक नहीं खोल पाएगा। सरदार, ठंडे पानी से पिछवाड़ा धोते धोते पिछवाड़ा ही सुन्न पड़ गया, पता ही नहीं चल रहा पिछवाड़ा है कि नहीं। ठाकुर, इसका समाधान कर कुछ। भैया, पिछवाड़े को गरम रखो, सिकाई करो दबा के। आग के सामने रख के बैठ जाऊं क्या? कोई फायदा नहीं, जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। तो गर्म पानी से धो लूं नमक डाल के? कुछ नहीं होगा इतनी ठंडी में गर्म पानी से, ससुरा गर्म पानी वहीं ठंड की वजह से बर्फ बन जाएगा। तो फिर गर्म तवे पे बैठ जाऊं ठकुरेल के बच्चे? उससे भी कुछ ना होगा। अरे कालिया, एक काम कर, आग में डाल दे अपने पिछवाड़े को। अच्छा तो ले। आग बुझा दी, चल चल अब उठ जा। आग बुझ गई पर इसके पिछवाड़े पर आंच तक न आई। बहुत हैवी चमड़ी है, सरकंडे का तेल लगाता हूँ। जला तो होगा पर अब भी सुन पड़ा है, दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। ससुरो, अब जलाओ तो आग, सर्दी लग रही है। माचिस है किसी के पास? हाँ, मेरे पास है। अबे तो निकालना जल्दी। गबरू, अबे गुर्राता क्यों है, तापेगा तो तू भी ना। गबरू, जानकर भी अनजान मत बन। निकालेगा क्या मुंह से यो? तू निकाल कर जला दे कालिया, ये तो बेचारा लाचार है। ठाकुर, तुझे बहुत टाइम हो गया, घर नहीं जाना तुझे? मेरे घर में क्या है, मैं तो यहाँ 2-3 दिन रुकने के हिसाब से आया हूँ। अच्छा है, लेकिन रात को ठंड लगेगी यहाँ। गबरू, रात को ठंड से बचने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो रजाई की और दूसरी लुगाई की। लुगाई तो हमारी किस्मत में है ही ना, लेकिन रजाई तुझे जरूर मिल जाएगी। रजाई ही मिल जाए तो मैं इन्हीं पहाड़ियों में रात गुजार दूंगा। तू भी अच्छा भगचुंडी है ठाकुर, अपने घर के आलीशान बेड को छोड़कर यहाँ जंगल में पहाड़ियों पर सोएगा। बस मेरी मुझे ही पता है कालिए, रजाई बेड से नीचे गिर जाती है, मैं उठा भी नहीं पाता हूँ, यहाँ तुम दोनों हो तो। ये अच्छा दिमाग लगाया तूने। चल कालिया, ठाकुर के लिए भी एक रजाई निकाल दे। सरदार, कहाँ है रजाई? तुम्हारा बाप लाया था क्या? नहीं, तेरी सास लेकर आई थी, बोल। सरदार, यहाँ पर एक ही रजाई है और वो भी चूहों ने काट दी है। ये क्या बोल रहा है तू? मेहमान को रजाई तो देनी ही पड़ेगी। गुठलाओ मत सरदार, हम दोनों एक ही रजाई में सोते हैं। अरे हाँ भाई ठाकुर, रजाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम यार? तुम गब्बर हो, डाकू गब्बर, तुम चाहो तो रजाइयों का ढेर लगा सकते हो। हाँ, ये तो पूरा जहान जानता है, रजाइयों की नदियाँ बहा सकते हो तुम। ये बात तो है, लेकिन अभी तो नहीं है, इतनी ठंड में कहाँ से जुगाड़ करूं? बंदूक उठा और चल मेरे साथ, कहीं से रजाई चुरा कर लाते हैं। ये आइडिया अच्छा है, 10-20 रजाइयाँ एक साथ ले आएंगे, कई साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी बंदूक का खटका टूटा है, कोई गड़बड़ हो गई तो? ये तो हमें पता है, दूसरे लोगों को थोड़ी पता है। बंदूक से लोगों को डराना ही तो है, चलानी थोड़ी है। तो चल कालिया, तैयार हो जा। ले ठाकुर, मेरी बंदूक संभाल। गबरू, समझ गया, ले कालिया, तू पकड़।